नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये हमारी परंपरा रही है जहां गुरु यानी शिक्षक यानी अध्यापक यानी मास्टर का दर्जा भगवान से भी ऊपर रहा है और उसमें भी अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरुओं का खास महत्व होता है, क्योंकि शिक्षा की पहली सीढ़ी वहीं से शुरू होती है। लेकिन शिक्षा की यही पहली सीढ़ी और इसके निर्माता शिक्षक इतने उपेक्षित रहे हैं कि इनके बल पर राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखने वालों की मन स्थिति पर तरस आता है। शिक्षा के क्षेत्र में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में, भारत में इतने प्रयोग हुए हैं कि श्रीलाल शुक्ल ने अपने मशहूर उपन्यास राग दरबारी में लिख ही दिया कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति सड़क पर पड़ी उस कुतिया के समान है जिसे हर कोई राह चलते 2 लात जमा देता है। श्रीलाल शुक्ल ने ये बात अपने दौर में कही थी, यानी 60 के दशक में, पर यह बात आज भी उतनी ही सही है जितनी तब थी। और उन्होंने जो बात शिक्षा पद्धति के लिए कही थी, वो बात आज के समय में शिक्षा देने वाले उन अध्यापकों के लिए भी काफ़ी हद तक सही है जो सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाते हैं। शिक्षकों का हाल ये है कि जब जिस अधिकारी के मन में आया, एक आदेश जारी कर दिया और लगा दिया शिक्षकों को काम पर। 4 दिन पहले बनारस के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक फरमान जारी किया कि 8 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर 3.5 लाख दिए जलाने हैं, और उन्होंने अपने मातहत अफसरों को टास्क दे दिया। मातहत ये काम अध्यापकों से कराएंगे। ये काम नया नहीं है, बल्कि पिछले 2 साल से चल रहा है। जनगणना हो, मतगणना हो, पशुगणना हो या फिर टीकाकरण, सभी काम के लिए टीचरों को ये सोचकर बुला लिया जाता है जैसे वो इन्हीं सब के लिए रिजर्व रखे गए हैं। शिक्षकों के लिए ये सब काम तो स्थायी भाव से सौंपे ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी ज़िले के या शासन के बड़े अधिकारियों की रचनात्मक सोच का भी उन्हें मोहरा बनना पड़ता है। मसलन किसी ने सावन के मौसम में फरमान जारी कर दिया कि टीचर कांवड़ियों की सेवा करेंगे, उन पर पुष्प वर्षा करेंगे और उनका मनोरंजन भी करेंगे। सावन के महीने में ही यूपी के लखीमपुर ज़िले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिया कि शिव मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए अध्यापक वहां वॉलंटियर के तौर पर मौजूद रहें। जाहिर है, सुबह शाम वॉलंटियर के तौर पर मंदिर में मौजूद रहेंगे, सेवा देंगे तो पढ़ाई तो नहीं ही होनी है और अफसरों को उसकी चिंता भी नहीं रहती है। प्रतापगढ़ के बीएसए को लगा कि टीचरों के पास कुछ काम नहीं है तो क्यों न उन्हें कुछ समाज सेवा में लगाया जाए। उन्होंने हर टीचर को जिम्मेदारी दी कि वो अपने इलाके में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का एक मरीज ढूंढे और उसे गोद ले। उसके बाद उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा की जिम्मेदारी उनकी होगी। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों को दायित्व सौंपने के मामलों में अफसरों की रचनात्मकता सिर्फ यूपी में ही दिखाई पड़ती है। उत्तर भारत के तमाम और राज्य भी इसमें पीछे नहीं है। राजस्थान में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से फरमान जारी हुआ कि प्राथमिक विद्यालयों के टीचर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के घर जाकर उनके मलमूत्र, कफ इत्यादि के नमूने इकट्ठे करेंगे ताकि जांच करके पता किया जा सके कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है। हर शिक्षक को 50 बच्चों का टारगेट दिया गया। ये हाल तब है जब 1 साल पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की सुनता कौन है? या हो सकता है कि ऐसे फरमान जारी करने वाले अफसरों को पता भी न हो कि हाई कोर्ट ने कोई आदेश भी दिया है। इन सब के बावजूद शायद सरकारी सिस्टम का दूसरा शायद ही कोई वर्ग हो जिसे सबसे ज़्यादा संदेह की दृष्टि से देखा जाता हो, कामचोर समझा जाता हो और अफसरों के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ता हो। नित नए फरमान आते रहते हैं कि कैसे उनकी उपस्थिति और स्कूल में रहने के घंटों का पता चल जाए। बाराबंकी में तो कुछ साल पहले स्कूल के प्रधानाध्यापक को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो स्कूल पहुंचते ही अपने स्टाफ के सभी सदस्यों के साथ सेल्फी खींचे और तुरंत उसे अफसरों के पास भेज दें। इस प्रक्रिया में ज़रा भी देर हुई तो प्रिंसिपल और टीचरों की खैर नहीं। अफसरों को इस बात का भी एहसास नहीं रहता कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की स्थिति कितनी ठीक रहती है। और तो और, कभी किसी अफसर का मूड ख़राब हुआ तो वो उनके ड्रेस कोड भी जारी कर देता है। एक अफसर तो स्कूल में बच्चों के सामने ही शिक्षक को इस बात के लिए डांटने लगे कि वो कुर्ता पाजामा पहनकर स्कूल में कैसे आ गए। यही नहीं, डीएम से लेकर तहसीलदार तक और कभी कभी कुछ पत्रकार भी जाकर स्कूल के बच्चों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम पूछने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं और फिर उन्हें वायरल कर देते हैं, ये संदेश देते हुए कि देखिए टीचर कितना निकम्मा है,
और हज़ारों रुपए तनख्वाह लेकर स्कूल के बच्चों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनके इन आरोपों पर बच्चों के वो अभिभावक भी अक्सर उन्हीं के साथ हो लेते हैं जो कभी टीचर से पूछने भी नहीं आते कि उनका बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं। अभिभावक भी बच्चों को स्कूल में छोड़कर खाने पीने से लेकर उनके भविष्य तक की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। पर कोई ये नहीं पूछता कि जब इन्हीं अध्यापकों के भरोसे मिड डे मील योजना भी चलानी है, बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है, बच्चों के बीमार होने पर उनका इलाज कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है, तो भला वो पढ़ाएंगे कब और कैसे? जबकि हकीकत यह है कि कई युवा शिक्षकों को मैंने खुद देखा है कि वो इतने इनोवेटिव ढंग से शिक्षण का काम कर रहे हैं कि उतनी सुविधा निजी स्कूलों तक में नहीं है और उस ढंग से निजी स्कूलों में भी शिक्षण का काम नहीं हो रहा है। पर हाँ, ऐसा कहने के पीछे मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि सारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं और सब उनके पीछे लठ लेकर पड़े रहते हैं। निश्चित तौर पर तमाम शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते या जिम्मेदार तरीके से अपना दायित्व नहीं निभाते, लेकिन एक ही लाठी से सभी को नहीं हाँका जा सकता है। और सबसे दुखद बात तो ये कि शिक्षकों को इतनी जिम्मेदारी देने के बावजूद उन्हें हमेशा संदेह की निगाह से क्यों देखा जाता है। देश भर में प्राथमिक शिक्षा की हालत कितनी दयनीय है ये किसी से छिपी नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो गांव-गांव में स्कूलों की रंगाई पुताई तो कर दी गई है, लेकिन अध्यापक नहीं है। राज्य भर में करीब 1 लाख अध्यापकों के पद खाली हैं और जो पद भरे भी हैं उन अध्यापकों से शिक्षण के अलावा हर काम कराया जा रहा है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि शिक्षा का स्तर सुधारने में सरकार की नीयत साफ है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको लगता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी नई मुद्दे, किसी नई चर्चा के साथ मिलेंगे। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर लीजिए और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report।